बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, अब आप सभी लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करेंगे। तो भैया, हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। देखिए, कथा को हम वहीं से आप लोगों को स्मरण कराएंगे जहाँ पर कल विराम दिया था। ये श्री रामचरितमानस पुराण में उत्तरकांड चल रहा है और कल जहाँ विराम दिया था प्रसंग उसमें चल रहा था कि मेरे बाबा भोलेनाथ मेरे प्रभु श्री राम जी से बार बार यही वर मांगते हैं कि हे प्रभु, कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा हमको प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हे नारायण, हे प्रभु, हे राम, हे दीन बंधु, यही मुझे दीजिए, यही मुझे चाहिए। और ये कहते हुए मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश की तरफ चले। इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, अब आगे की कथा श्रवण करो कि सुन खगपति है कथा पावनी और त्रिविध ताप भव भय तावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका और सुनत लहे नर बिरती। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, कागभूषण जी जो ना गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं हे खगनायक, सुनिए ये कथा बहुत ही सुंदर और पवित्र करने वाली है और सभी तरीके के, उन्हें तीनों तरीके के तापों को छुड़ाने वाली है। दैहिक और दैविक और भौतिक, ये सभी से ये छुड़ाने वाली है और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर के मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त कर ले। ये ऐसी कथा है जो एक बार इस कथा को सुन लेता है वो बिल्कुल निष्काम भाव से वैराग्य और ज्ञान प्राप्त कर ले। भोलेनाथ माँ को समझ। और जो मनुष्य सकाम भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं और गाते हैं,
वे देखो हम अनेकों प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं, मन चाही संपत्ति को पाते हैं और वो सुखों को भोग करके अंत काल में प्रभु श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। उमा चले सुने विमुक्त विरत और विषयी, लहे भगत गत संपत नई, खगपति राम कथा में बरनी और सुमत विलास त्रास दुख। काकभूषणी खगनायक यानी गरुण जी को, पक्षियों के राजा गरुण जी को ये कथा समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो गरुण, जो जीव मुक्त विरक्त और विषयी इस कथा को सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नए नए भोग पाते। ये पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार ये प्रभु श्री जी की कथा का वर्णन किया है। ये कथा जन्म मरण के भय और दुख को नाश करने वाली, यानी खत्म करने वाली। आगे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि विरत विवेक भगत दृढ़ करनी। दृढ़ मतलब निश्चय करनी, नियम के साथ, कि विरत विवेक भगत दृढ़ करनी और मोह नदी कहे सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी और हर्षित रहे लोग सब। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, काकभूषण जी सुनाते हैं कथा को, राम कथा को गरुड़ जी को, कि देखो गरुड़, यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ मजबूत करने वाली है और मोह रूपी नदी को पार कराने वाली। ये एक सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए, क्या कहते हैं कि देखो गरुड़, हे खगनायक, अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश कि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, और जात न जाने दिवस तिन गए माँ तो सट। भोलेनाथ समझाते हैं, मैया कहते हैं कि देखो माँ, वो वहाँ पर सभी लोग बानर आपस में ये बातचीत कर रहे हैं और सभी बानर ब्रह्मानंद में मगन हैं, ब्रह्म के आनंद में, प्रभु के भजन में, प्रभु के सत्संग में, साथ में बहुत ही मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते और जाने नहीं, और बात की बात में 6 महीने गुजर गए। ये 6 महीने यही नहीं पता लगा कि 6 महीने 6 दिन से भी कम, ऐसे भी गुजर। उन लोगों को अपने घर, वो जो लोग थे उस समय साथ में, तो बाबा कहते हैं कि देखो माँ, वो सभी लोग अपना भी घर भूल गए, घर की बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूल गए, अपने बीवी बच्चों को भूल गए, कतई बिल्कुल ध्यान ही नहीं आता है। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें सपने में भी घर की याद नहीं आती है। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी के
मन में भी कभी किसी तरीके की कोई बात नहीं आती है। सब ने आकर के आदर सहित जो ना प्रभु जी को सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे और भगत सुखद मृदु बचन उचारे, तुम यत कीन मोर सिबकाई और मुख पर के विधि करो। ये प्रसंग उस समय का चल रहा है भैया, जब मेरे बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी से अपनी भक्ति का अनपानी भक्ति का सदा के लिए वर मांग करके चले गए। उसके बाद वहाँ पर जो लोग रह गए, बानर रीछ भालू जो भी थे वो रह गए। उनसे बातचीत ये प्रभु जी की चल, उसी समय का प्रसंग है कि प्रभु ने परम प्रीत समीप बैठारे और भगत सुखद मृदु बचन प्रभु ने। बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ की, देखो माँ, प्रभु ने बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम जी ने अपने पास उनको बैठाला और भक्तों को सुख देने वाले कोमल और बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर वचन कहे और कहा कि तुम लोगों ने मेरी बहुत बहुत बड़ी सेवा की है, मुंह पर के किस प्रकार मैं तुम्हारी बड़ाई। प्रभु कहते कि मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने किस तरीके से बड़ाई करूं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। तुम्हारे लोगों की ही बदौलत ये मैंने सब काम यानी फतेह पाई है ना। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को बुला दिया है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। अत्यंत सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना और मृषा न कहो मोर है बाना। सबके प्रिय सेवक है नीति और मोरे अधिक दास पर। प्रभु ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा? राम जी अपने सभी लोगों को यानी सखाओं को समझाते कहते हैं कि देखो भैया, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मतलब तुम्हारे समान सब लोग मुझे प्रिय नहीं है। मृषा न कहो मोर है बानी, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये झूठ नहीं है। सबके प्रिय सेवक है नीति और मोरे अधिक दास पर। हमें सबसे ज़्यादा हमको दास हमको प्रिय है, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, अब प्रभु श्री राम जी ने सभी लोगों से कहा कि अब ग्रह जाओ सका सब भजो मोय दृढ़ नेम और सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ मैया को ये कथा श्रवण कराते कहते कि देखो माँ, अब प्रभु जी ने सभी लोगों से कहा कि ये सखा करो, अब सब लोग जो है ना अपने अपने घर जाओ और वहाँ दृढ़ नियम से मुझे जो है ना याद करते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जान करके अत्यंत प्रेम जो है ना हमसे करते रहना, करते रहना। जब ये प्रभु जी के मुखारबिंद से जब सभी लोगों ने ये वचन सुने तो सभी लोग बहुत प्रसन्न, बहुत प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और हम कहाँ हैं,
यह देखी सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके टकटकी लगाए देख ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ वो बोल भी नहीं सकते, चुपचाप शांति से खड़े। अब प्रभु ने देखा, बहुत प्रेम देखा जब प्रभु ने, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश किया। मेरे राम जी ने प्रभु के सम्मुख वे कुछ बेचारे बोल नहीं सकते हैं, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख। अब प्रभु ने क्या किया, देखो मां, प्रभु श्री राम जी ने अनेकों रंगों के अनुपम और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार करके सुग्रीव को वस्त्रभूषण पहनाए। सुग्रीव जी प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, और प्रीत देख प्रभु ताहे ना। लेकिन अंगद जी सबसे पीछे लाइन में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी राम धुन में सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अंगद जी कुछ भी बोल नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शांति से अपने बैठे। विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए और श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कर्ष प्रेम देख करके प्रभु ने उनको अपने पास अभी नहीं बुलाया। होता भैया, जिससे ज़्यादा प्रेम ज़्यादा लगाव होता है, उसको जो है ना अकेले में ही, एकांत में ही, सबके बाद में ही बुलाते हैं, जिससे विशेष बात, विशेष लगाव। तो आगे मेरे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने जामवंत ने क्या लिखा है, जामवंत कि जामवंत नीलाद सब पैराए रघुनाथ, यधर राम रूप सब चले नाय पदमा। जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, और हियधर राम रूप सब चले नाय पद। भोलेनाथ मैया समझाते, कहते कि देखो मां, जामवंत और नील आज सबको श्री रघुनाथ जी स्वयं अपने हाथों से वस्त्राभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। राम जी के चरण कमल में हर बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। और उसके बाद अंगद उठ करके सिर नवा करके नेत्र में जल भर करके हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले हैं वचन? हरे सुन चर भाग्य कृपा सुख सिंधो, और दीन दया कर आरत बंदो। हर मरती बेर नाथ मोहि बाली, और गयो तुम्हारे कोचे घाली। कोचे मतलब
आपकी गोद में दे गया, बाली मुझे आपकी गोद में। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो, मरती बेर नाथ बोई बाली, और गयो तुम्हारे कोचे। बाबा ने लिखा तुलसीदास, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया दिखाने वाले, दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए, ये नाथ मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था, यानी आपको समर्पित कर गया था। भक्तों के हितकारी अपना अशरण शरण विषाद बिरद कहते हैं बाना, जो भी बाना पहले याद करके मुझे त्यागिए नहीं, मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं प्रभु, कहाँ जाऊं प्रभु। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, मुझे बताइए कि आपको छोड़ करके घर में क्या कहते हैं, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपनी शरण में रखे रहिए प्रभु, रखे रहिए। मैं घर की, यहाँ तक है वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं घर की सब तरीके की नीचे से नीची छोटी से छोटी सेवा करूँगा, और आपके चरण कमलों को देख देख करके भव सागर से मैं तर जाऊँगा। ऐसा कह करके वे श्री राम जी के चरणों में फिर गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब मेरी रक्षा कीजिए। अब ये ना कहिए कि तू अपने घर जा। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव, और प्रभु उठाए और लायो सजल नयन। अब अंगद जी को प्रभु श्री राम जी ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भरा। निज और माल बसन मन बाल तनय पहराए, और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार। देखिए, हमारे प्रभु श्री राम जी को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है कि वो पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए उनको जो ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, भक्त की करनी को याद करके छोटे भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले हैं। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वर्णन नहीं कर सकती। वे फिर पर के प्रभु श्री राम जी की तरफ जो है ना देख लेते। जैसे हम ही और आप कहीं जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं, कहीं पर भी मान लीजिए मामा का घर, बुआ का घर, भाई किसी के यहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो जिस किसी से संबंध ज़्यादा गहरा जब हो जाता है, तब वहाँ से चलते हैं तो बार बार जो है ना मुड़ करके देखते हैं, एक बार और दिखाई दी जाए, ऐसा लगने लगता है कि अब की बार एक बार और अंतिम समय दिखाई दी जाए। और उसी तरीके से जो ना अंगद जी का बार बार कर दंड प्रणाम, और मन यच रहे न कहे मोहि राम। मन में कैसा लग रहा है, बार बार ये देख रहे हैं कि एक बार मेरे राम जी कहीं धोखे से भी कह दें कि अंगद तुम रुक जा। बार बार देख रहे हैं उधर
कि शायद भगवान जी कह दें, शायद भगवान जी कह दें, राम बिलोकन बोलन चलनी और सुमेर सुमेर सोचता हमसे। दंडवत प्रणाम करते हैं बार बार। मैं ना मन में ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम जी मुझे रहने के लिए ही किंतु प्रभु श्री राम जी का रुख देख करके बहुत से विनय वचन कह करके तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके भी चले हैं। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। लौट आगे अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से श्रवण करो। प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे बाबा कहते हैं कि जो भी इस प्रसंग को मन लगा करके सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके सारे दुखों को जो है ना मेरे राम हरण कर। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ करके अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10-5 दिन कुछ दिन प्रभु श्री राम जी को यानी प्रभु श्री राम जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर के आपके चरणों के दर्शन मैं करूँ। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा और सेवौ जाय कृपा आगारा। अस कहे कप सब चले तुरंता और अंगद कहे सुनो हनु। क्या कहा अंगद जी ने? सुग्रीव जी ने कहा कि पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। अब तुम जाकर के कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कह करके तुरंत चल पड़े हैं। अंगद ने कहा हनुमान जी सुनो। क्या कहा अंगद जी ने? सुनो। अरे कहो दंडवत प्रभु मैं तुम कहूँ करी जोर, बार बार रघुनायक सुरत करा और मोर। क्या कहा उन्होंने कि हनुमान मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और प्रभु श्री राम जी को बार बार मेरी याद जो है ना दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। क्या कहते हैं कि प्रभु को मेरी बार बार तुम याद दिलाते रहो। अस कहे चले उबाल सुत फिर आयो हनुमंत और तास प्रीत प्रभु सन कही मंगन भये। प्रभु श्री इन राम जी खुश हो। बाल पुत्र अंगद चले, तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर के भगवान प्रेम मगन हो गई। प्रेम मगन, प्रेम मगन। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता? प्रभु श्री जी को हर एक कोई नहीं समझ पाएगा। प्रभु जी कठोर भी हैं और फूल से भी ज़्यादा नाजुक हैं। अब प्रभु जी ने किसको बुलाया? निषाद राज। पुन कृपाल लियो बोले निषादा और दीने भूषण बसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमिरन करियो और मन क्रम बचन धर्म अनुसर हो। फिर प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद सब कुछ दिया और कहा कि अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा तुम जो है ना स्मरण करते रहना, मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना। चलते
तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत सुख उत्पन्न हुआ, बहुत भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्र में आनंद के आंसू झलक रहे। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके वह भी अपने घर आया और आकर के अपने कुटुंबियों को उनसे प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देख करके अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य। देखिए अब भैया मैं एक दोहा मैं आपको लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इसके बाद कुछ समय चाहिए। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयोर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता। बाबा मैया को समझाते हो, माँ को कहते हैं कि देखो माँ कि राम राज बैठे त्रिलोका। यो माँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव खत्म हो गए, मिट। किसी तरीके से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और चले सदा पावन सुखे नय भय शोक न। अब प्रभु श्री जी के राज्य में, हमारे प्रभु श्री राम जी के समय में सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय और न शोक है, और न कोई किसी प्रकार का किसी को रोग सताता है। किसी प्रकार का किसी को रोग नहीं सताता है। अब भैया हमें 2 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। तो भैया देखिए, जो हमारी इस आश्रम की कथाएं जो सुनाई जाती हैं आश्रम से, श्री शिवधाम आश्रम से, जो मन लगा कर के श्रवण करते हैं, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु श्री राम, मेरा कन्हैया उनके सारे कष्टों को हरण कर लेता है। तो भैया इसीलिए हम आप लोगों से बार बार यही विनती करते हैं कि 2 मिनट का समय निकाल करके प्रभु का नाम जरूर ले लिया, प्रभु जी का नाम जरूर ले। तो भैया हमें इजाज़त दीजिए, उसके बाद कथा को फिर शुरू कराएंगे। तो भैया हमारी आप तो लोगों से विनती है कि जो आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हों, तो भैया नई नई इन कथाओं को श्रवण करने के लिए आप लोग इस सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, बेल आइकन को, बटन को दबा दिया करें, कि जिससे नई नई कथाएं आपको प्रत्येक दिन श्रवण करने को मिलती रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय। अगर भैया हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती हो तो क्षमा करें। अगर जल्दी में हम कुछ बोल जाते हों, आपकी समझ में ना आया हो, तो भैया हम जहाँ कहीं पर भी मिलें आप हमसे पूछ लें, हम आपकी शंका का समाधान दें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।